ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 10 સુધી અભ્યાસ કર્યો. તો આજે આપણે આગળ પાઠ 11 સચ્ચા બાલક તેનો અભ્યાસ કરીએ. इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है. जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं वही महान बनता है. અહીંયા શું કહેવા માગે છે? એક જીવન પ્રસંગ બતાવ્યો છે. અહીંયા એક છોકરાનો જીવન પ્રસંગ બતાવ્યો છે. એ શું કહે છે? સચ્ચાઈ કા મહત્વ બતાવ્યા. એટલે કે અહીંયા સચ્ચાઈનું મહત્વ બતાવ્યું છે. જીવનમાં ગમે એટલી મુશ્કેલીઓ આવે પણ જે મનુષ્ય આપણા આદર્શો એટલે કે આદર્શોને છોડતું નથી તે જ મહાન બને છે. એટલે કે વહી મહાન બનતા है. एक समय की बात है. एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. एक समयની વાત છે. એક લંબા કાફિલા એટલે કે એક લંબા એટલે કે કાફિલા એટલે કે ટોળું, એક લોકોનું ટોળું બગદાદ કી ઓર જા રહા હતા. એટલે કે બગદાદ એક એવી જગ્યા છે, સમાધિ છે, ત્યાં જઈ રહી હતી. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमाट करने लगे. રસ્તામાં તેમના ઉપર શું થયું ભાઈ? ડાકુઓનું લૂંટમાટ કરવા એટલે કે તે ચોરી કરવાના ઈરાદે તે બધાને લૂંટમાટ કરવા માંડ્યા. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. તે કાફિલામાં શું હતું? એક 9 વર્ષનું બાળક હતો. वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर उस लूटमाट को देख रहा था. તેમાં એક બાળક હતું. તે બાળક એક બાજુ ઊભો રહીને તે આ લૂંટમાટને જોઈ રહ્યો હતો. એક ડાકુ કી નજર ઉસ લડકે પર પડી. તેમાંથી બધા ડાકુમાંથી એક ડાકુની નજર પેલા ઊભા રહેલા બાળક પર પડી. लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? એટલે કે લડકા પાસે આવી અને પેલો ડાકુ કડક કર થઈને એટલે કે ગુસ્સાથી બોલ્યો, તેરે પાસ ભી કુછ હે? તારા પાસે પણ કંઈ છે? લડકા, મેરે પાસ 40 असरफिया હે. તે બાળક શું કહે છે? તે લડકો શું કહે છે કે મેરે પાસ 40 असरफिया હે. એટલે કે મારી પાસે 40 असरफिया છે. असरफिया એટલે કે પહેલાંના જમાનામાં સોનાની મહોરો કહેવામાં આવતી. ડાકુ ચકિત હોકર ક્યાં કહા? ડાકુ શું કહેશે? એકદમ ચકિત થઈ જવું. ક્યાં કહા? શું કહે છે? તેરે પાસ 40 असरफिया હે? તારા પાસે 40 असरफिया છે? લડકા, જી હા. એટલે કે હા. डाकू लड़के के हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया. ડાકુએ શું કર્યું? પેલા લડકાનો હાથ પકડી અને તેના સરદાર પાસે તે બાળકને લઈ ગયો. उसने अपने सरदार से कहा, એટલે કે તે ડાકુએ તેના સરદારને કહ્યું, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है. એટલે કે આ લડકો તેના પાસે 40 असरफिया છે એવું બતાવે છે. સરદાર લડકે સે, તે ડાકુઓનો સરદાર શું કહેશે? કે લડકાને કે બાળકને પૂછે છે, તેરી असरफिया કહાં હે? એટલે કે તારા પાસે તારી असरफिया ક્યાં છે? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़ कर उसमें छुपी असरफिया निकाली. એટલે કે તે બાળકે શું કર્યું? પોતાનું જાકીટ જે પહેરેલું હતું તેના અંદર સદરી એટલે કે અસ્તરને ફાડીને તેમાંથી છુપાયેલી असरफिया કાઢી. उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो. એટલે કે તેને સરદારના સામે
તે અસરફીઓ કાઢીને તે કહ્યું કે કે આ જુઓ सरदार आश्चर्य से लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया। सरदार कैसे कि लड़के असरफिया को इनको आ प्रकारे तने संताड़वानुं इनको कोने कह્યું છે कोने इनको उपाय बतायो छे आ लड़का मेरी माँ ने उनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। लड़को शू कहશે मेरी माँ ने इनके असरफियोने सदरी के अस्तर में सी दिया था जब्बाना अस्तर में सीली दीधी हतुं के कोईने खबर पड़े नहीं ते माटे। सरदार तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया। सरदार कह सकतो तो पछी तो ये बाळकने पूछे तो पछी ए असरफियाना अमने केम बताई दीधी। लड़का मैं झूठ कैसे बोलता। मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना झूठ बोलना पाप है। लड़को कह सके मैं झूठ कैसे बोलता। मेरी माँ ने बताया था कि सदैव सच बोलना એટલે કે मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। मारी माँ ने કહ્યું હતું કે બેટા સદૈવ એટલે કે સદા સચ એટલે કે સદૈવ એટલે કે સદા સચ સાચું બોલવું झूठ बोलવું તે પાપ છે। સરદાર डाकुओं से सरदार डाकुओं ने कहे छे यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। सरदार डाकुओं ने कहे छे कि आ नानो छोकरो छे तो पण एनुं मानुं केटलुं कहेवुं माने छे ते आवा संकटमां पण ते झूठ એટલે કે झूठું बोलतो नहीं। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमाट करते रहते हैं। इंका आपणे आवड़ा मोटा थई तो पण इंका ईश्वरना साचा रस्ता पर ईश्वरनो बतायेला नेक रास्ता पर चालता नहीं अने लूटमाट करते रहते हैं। सब डाकू सरदार बात तो ठीक है। बधा डाकुओए कहे छे सरदार बात तो बराबर छे। सरदार डाकुओं से सरदार कहे छे डाकुओं ने उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो એટલે કે એમનું લૂંટેલું સામાન તેમને પરત કરી દો તેમને પાછું આપી દો। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमाट न करने की प्रतिज्ञा ली। ते बधो लूंटेलो सामान तेमने पाछो आपी दीधो अने आगळ कोई दिवस लूटमाट करे ना एवी प्रतिज्ञा लीधी। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। साचू बोलवा वाळो आ बाळकनुं नाम शुं हतुं भाई? अब्दुल कादिर हतुं। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ એટલે કે મોટો થઈને આ બાળક महान संत थयो। उनकी समाधि बगदाद में है। तेमनी એટલે કે તે સંતની સમાધિ बगदाद में छे बगदाद में छे। वह प्रत्येक वर्ष में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो एक दर वर्षे बधा વધારે સંખ્યામાં તેઓ લોકો દર્શન કરવા માટે આવે છે। હવે આપણે પાઠના શબ્દાર્થ જોઈએ। કાફિલા એટલે કે યાત્રીઓ કા સમૂહ। असरफिया सोने के सिक्के वापस करना लौटाना। सदरी એટલે કે जाकिट। सरदार એટલે કે नेता। अस्तर सीले कपड़े के भीतर की तह। समाधि मकबरा मजार। माँ એટલે કે जननी माता। सदैव એટલે हमेशा सर्वदा। नेक ईमानदार। ईश्वर भगवान अने प्रभु। मुहावराना अर्थ जुओ। नेक रास्ते पर चलना सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना એટલે कठोरता से बोलना। अभ्यास पहलो प्रश्न है ऐसा क्यों कहा।
एक सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 रुपया है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस लड़के की माँ ने सदैव सच बोलने को कहा था। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस बच्चे से उसको सीख मिली कि इतना छोटा बच्चा उसका माँ का कहना इतना कहना मानता है तो हम भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमाट करते हैं। એટલે કે તેમને તે બાળક પાસેથી सदैव सच बोलना और नेक रास्ते पर चलना सीखा, इसीलिए लूटा हुआ सामान वापस कर रहे थे। प्रश्न 2 पढ़िए और लिखिए। लड़का, मेरे पास 40 रुपया है। तो आ वाक्य वांची अने लखवानुं छे। 2 आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। 3 माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। 4 हमेशा सत्य की जीत होती है। 5 हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। 3 आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? हम अब्दुल कादिर की जगह होए तो शू करिए भाई? आपी दिए असरफिया। असरफिया का पता नहीं बताते हम होते तो। 4 पढ़िए और समझिए। 1 माँ तो शू थाय? बाप। 2 बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर। आ शू छे? विरुद्धार्थी એટલે કે विरुद्धार्थी शब्दों। सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। आ कहानीનું વાંચવાનું અને તેનું લેખન કરવાનું કહે છે। હવે પ્રશ્ન 6 पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी दैनिक पत्र अमदावाद रविवार 28 ऑगस्ट 2011। અહીંયા પ્રશ્ન 6માં એક દૈનિક પત્રનો એક અહેવાલ આપ્યો છે। તેમાં અમદાવાદનું પ્રસિદ્ધ પેપર છે હિન્દી દૈનિક પત્ર। તેમાં રવિવાર 28 ऑगस्ट 2011નું તે દિવસનું છે। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी का प्रतिमा का स्थापित। आ एक अहवाल અહીંયા આપેલો છે। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हुई तेनो અહીંયા अहवाल छे। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव 100 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने पर से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के संबंधित ध्यान रखकर शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। अहींया शुं कहेवा मांगे छे? वडोदरामां पहली बार ते शहर में छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी हती। ते समय पर्यावरण तथा पीओपी प्रतिबंध में ध्यान में रख के शहर के राजमंडल रोड એટલે કે राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। अहींया पहली बार तेमने युवक मंडले गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा એટલે કે फोटो એટલે કે तेनी मूर्ति स्थापित करवानो निर्णय कर्यो छे। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया है। ते युवक मंडले शू कर्युं छे? पहली बार 22 फूट ऊंची अने
એટલે 800 કિલો 800 કિલો वजन की विशाल कायानी गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा झड़प्या छे એટલે કે बीड़ा उठाया गया है। उस युवक मंडल द्वारा 22 फुट ऊंची गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकार को बुलाया गया है। તેને 22 ફૂટ ઊંચી ગણેશજીની મિટ્ટીની પ્રતિમા બનાવવા માટે કોને બોલાવવામાં આવ્યા છે? તે કોલકાતા સે વિશેષ મૂર્તિકાર તપન મંડળ એ કલાકાર કો અહીંયા બોલાવ્યા છે। તે આ प्रतिमा बनावा माटे અહીંયા બોલાવ્યા છે। यह कलाकार पिछले 1.5 मास से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रों की विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। એટલે કે તે 1.5 મહિનાથી તે અહીંયા આ શહેરના મહેમાન બનીને રહી અને શાસ્ત્રદ વિધિ અનુસાર તે ગણેશજીની પ્રતિમાનું અંતિમ રૂપ આપી રહ્યા છે। હવે તે જે અહેવાલ જોયો તેના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। અખબાર में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ था? तो ક્યારે પ્રસિદ્ધ થયા હતા ભાઈ? અમદાવાદના સમાચાર એટલે કે અમદાવાદ રવિવાર 28 अगस्त 2011 को प्रसिद्ध हुआ था। समाचार की हेडलाइन पढ़िए तो आज समाचार की हेडलाइन है वडोदरा के पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करी तेनु आपणे अहींया हेडलाइन वांचवानी छे। समाचार किसके बारे में है? तो समाचार गणेश जी के बारे में है। समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए એટલે કે તેમાંથી વાંચીને તમારે કોઈ 4 પ્રશ્ન બનાવો। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द ढूंढिए। नगर, बड़ी, गणपति, खास, अतिथि, मूर्ति। तो आ बधाना समानार्थी तमारे शोधवाना छे। नगर तो शहर, बड़ी तो बड़ा, गणपति तो गणेश, खास तो महत्वनु, अतिथि एटले मेहमान, मूर्ति एटले के प्रतिमा। स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काफिला कहाँ जा रहा था? तो बगदाद की ओर। का बालक की उम्र कितनी थी? 9 वर्ष। लड़के के पास कितनी असरफिया थी? तो 40 असरफिया थी। लड़के की असरफिया कहाँ रखी थी? सदरी के अस्तर में। लड़के की माँ ने उसे क्या सीखी? सदैव सच बोलना। डाकुओं के लड़के के क्या सीखा? डाकुओं ने लड़कों की ईमानदारी और सच बोलना सीखा। सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो बगदाद में। प्रश्न 2 सही जोड़ मिलाइए। कड़क कर बोलना, कठोर साथे बोलना, घुटने टेकना, हार मानना, नेक रास्ते पर चलना। तो सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। कान फूकना, तो कान में कहना। आना तमारे आ मुहावराना वाक्यो बनावाना छे। तो दरेक बाळक अभ्यास अने स्वाध्याय पोताना नोटबुक में लखे। नमस्ते।